हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? आपकी ईएफएम सेकंड की जो बुक है बिजनेस बस्टिंग, उसमें हम लोग 5th यूनिट का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की लागत, वो हम लोग पढ़ रहे थे। और उसमें हमने जो 4 टाइप की कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल एंड कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग, ये हमने अभी तक पढ़ी है और इसके इंडिविजुअल हमने अलग अलग क्वेश्चंस भी किए हैं। आज मैं आपको इसका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से प्राय हमारी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछते हैं, कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज कैपिटल के बारे में बताऊंगा। देखिए, आप ये मान के चलिए कि जो 20 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो प्राय वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में से पूछते हैं। इसका कारण ये है कि जब हम वेटेड एवरेज कॉस्ट कैपिटल करते हैं तो जो बाकी की 4 कैपिटल है उनका भी रिवीजन हो जाता है, वो भी हम निकाल लेते हैं। क्योंकि वेटेड एवरेज के लिए सवाल में आपको इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, डिबेंचर, रिटर्न अर्निंग सबके सब आप लोगों को निकालने पड़ते हैं। ओके, तो किसी भी कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, पूंजीगत जो ढांचा होता है, उसमें हम ये मान के चलते हैं यहाँ पे कि 4 टाइप की जो कैपिटल होती है वो होती है कॉस्ट ऑफ डेट यानी डिबेंचर, ऋण पूंजी जिसे हम कहते हैं, प्रेफरेंस शेयर अधिमान अंश पूंजी है, इक्विटी शेयर, और इक्विटी शेयर का ही एक पार्ट होता है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग इक्विटी कैपिटल का पार्ट ऐसे होता है कि कोई भी जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी अपने पूरे प्रॉफिट को इक्विटी शेयर्स में नहीं बांटती है, उसका एक पार्ट बचा के रखती है रिटेन्ड अर्निंग के रूप में, ताकि कभी फ्यूचर में यदि कंपनी को पूरा लाभ नहीं हुआ, यानी लाभांश देने के लिए पैसा कम पड़ता हो, तो रिटेन्ड अर्निंग में से लेके कंपनी दे सकती है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज कैपिटल का एक क्वेश्चन करवाने वाला हूं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें सवाल में इंफॉर्मेशन क्या क्या दी है। देखिए, हमें सवाल में इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं 20 लाख, यानी इक्विटी शेयर कैपिटल है 20 लाख और एक शेयर 10 रुपए का है, तो इक्विटी शेयर्स की संख्या कितनी होगी? 2 लाख। ठीक, उसके बाद में हमें रिटर्न अर्निंग की अमाउंट दे रहा है 10 लाख। उसके बाद हमें 9% प्रेफरेंस शेयर ₹100 ईच, और आगे आपको अमाउंट देनी 5 लाख। इसका मतलब एक शेयर 100 रुपए का है और आगे 5 लाख आपको अमाउंट दी है, तो जो शेयर है वो कितने हैं? 5005 है। और ये 9% क्या है? 9% का मतलब लाभांश की दर, जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो 9% है। और ये 9% हमेशा किसका होता है? फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। उसके बाद देखिए 12% डिबेंचर ₹100 ईच, और आगे आपको दे दिया 15 लाख रुपए। इसका मतलब जो डिबेंचर है वो कितने हैं? 15 लाख में यदि मैं 100 का भाग दूं तो 15,000 आ गए, यानी डिबेंचर्स की जो संख्या है वो 15 लाख है। और जो टोटल अमाउंट है, यानी कैपिटल जो पूरी है कंपनी की, इन चारों को मिला के वो 50 लाख रुपए है। इसके अलावा हमें कह रहा है कि मार्केट में जो शेयर्स, इक्विटी शेयर्स बिक रहे हैं, वो एनपीएस, मार्केट प्राइस पर शेयर जो है वो 30 रुपीज है, 30 रुपए है। डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर, एक शेयर के पीछे, इक्विटी के पीछे जो डिविडेंड दिया जा रहा है वो 3 रुपए है। और कॉर्पोरेट टैक्स की रेट 35% है, और पर्सनल इनकम टैक्स रेट जो है वो 30% आपको दी हुई है। ब्रोकरेज के बारे में हमें कोई सूचना यहाँ पे नहीं है। कैपिटल गेन टैक्स रेट के बारे में भी हमें कोई सूचना सवाल में नहीं दी हुई है। ओके, अब इस सवाल में हमें वेटेड एवरेज कैपिटल निकालनी है, और इन चारों को हमें इंडिविजुअल अलग अलग निकालना है। स्टूडेंट्स, ये सवाल करने के 2 तरीके। पहला तरीका जो है, मैं आपको ये सवाल सबसे पहले उससे बताता हूं। देखिए, आपको क्या करना है? सबसे
सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैलकुलेटेड ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, जो कॉलम आपको बनाने हैं उस कॉलम में सबसे पहले जो आप कॉलम बनाएंगे वो बनाएंगे सोर्सेस के बाद जो दूसरा कॉलम होगा वो आप बनाएंगे अमाउंट का। इसे आप W वेट भी कह सकते हैं। तीसरा आफ्टर टैक्स कॉस्ट, जो हम इन चारों की अलग अलग निकालेंगे वो आफ्टर टैक्स कॉस्ट कितनी आई वो हम इस कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद जो लास्ट कॉलम आपका होगा वो होगा वेटेड कॉस्ट या वेटेड एवरेज कॉस्ट आप बोल सकते हैं। वेटेड कॉस्ट या वेटेड एवरेज कॉस्ट सबसे लास्ट कॉलम। तो हमने कितने कॉलम बनाए? हम लोगों ने 4 कॉलम बनाए। ओके, हमें क्या क्या दिया है वो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। आपको सबसे पहले दिया इक्विटी शेयर कैपिटल, आपने यहां पे लिखा इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिया है 20 लाख, हमने यहां पे लिख दिया 20 लाख। उसके बाद आपको क्या दिया है? उसके बाद दिया रिटेन्ड अर्निंग, तो रिटेन्ड अर्निंग आपको दे रहा है 10 लाख, ये आपने लिखा है यहां पे 10 लाख। उसके बाद 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये आपको दे रहा है 5 लाख, आपने लिख दिया ही 5 लाख। उसके बाद आपको दे रहा है 12% डिबेंचर, 12% डिबेंचर आपको दे रहा है 15 लाख, आपने लिख दिया 15 लाख। इतना काम आपको करना है जो सवाल में दिया है वैसे का वैसे हमने यहां पे 2 कॉलम में लिख लिया। ओके, और ये देखिए यहां पे मैंने लाइन की। अब इक्विटी कैपिटल की आफ्टर टैक्स कॉस्ट कितनी है हमें नहीं पता, न रिटेन्ड अर्निंग की पता है, न डिबेंचर की पता है और न प्रेफरेंस शेयर की पता है। ये अपने को अब वर्किंग नोट के रूप में अलग अलग निकालनी पड़ेगी। ओके, तो आप इतना करने के बाद में कॉपी में नीचे लिखेंगे वर्किंग नोट। ओके, अब हम सबसे पहले निकालते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल सीई। देखो मैंने आपको बताया था कि जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल निकालते हैं तो उसमें डिबेंचर की तरह और प्रेफरेंस शेयर की तरह कोई दिक्कत नहीं है कि पहले आप बिफोर टैक्स निकालें या आफ्टर टैक्स निकालें। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल हमेशा आफ्टर टैक्स ही निकलती है। आपको आफ्टर टैक्स लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिखिए सीई। ओके, शॉर्टकट में हम लोग क्या कहते हैं उसको? सीई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। तो हमने सबसे पहले लिखा सीई। ओके, सीई का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आपको पता है डिविडेंड पर शेयर यानी डीपीएस अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर एमपीएस और इनटू 100 प्लस जीबी होता है ग्रोथ रेट। वो हम कब करते हैं? जब हमें ग्रोथ रेट दी भी होती है, सवाल में हमें ग्रोथ रेट नहीं दी है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है जो हमें लिखना है वो ये है डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100। तो जो डीपीएस है डिविडेंड पर शेयर वो कितना है? वो है 3 और अपॉन एमपीएस मार्केट प्राइस पर शेयर जो है वो है 30 और इनटू 100 3/30 गुणा 100 तो ये आ गया 10%। तो आपका सीई आफ्टर टैक्स जो है वो आ गया 10%। ओके, अब इस 10% को हम यहां पे लिखेंगे तो 10% को 10% में लिख के 10/100 करते हैं तो 0.10 हो जाएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे 0.10।
ओके, अच्छा जी, ये हुआ हमारा सीई। उसके बाद जो अगली चीज हमें निकालनी है वो है सीआर। तो अगली चीज हम लोग निकालते हैं, देखो सीआर, ध्यान देना, सीआर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डीपीएस 1 माइनस टीपी और 1 माइनस बी अपॉन एमपी 1 माइनस टीसी और इनटू 100। ये कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग का फॉर्मूला है। अब यहां पे किसका मतलब क्या है मैं आपको वो बता रहा हूं, आप ध्यान से देखिए डीपीएस डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर किसका, केवल इक्विटी का, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया रिटेन्ड अर्निंग इज ए पार्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, तो यहां पे डिविडेंड पर शेयर आपको कितने रुपए दिए हैं, 3 रुपए, ठीक है। यहां पे लिखा है 1 माइनस टीपी, टीपी का मतलब है पर्सनल रेट ऑफ इनकम टैक्स। सवाल में आपको पर्सनल रेट ऑफ इनकम टैक्स कितनी दी है, 30%। ओके, यहां पे है 1 माइनस बी, बी का मतलब है ब्रोकरेज, दलाली, सवाल में दलाली की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। उसके बाद एमपी मार्केट प्राइस है, 1 माइनस टीसी, ध्यान दीजिए टीसी का मतलब कैपिटल गेन टैक्स रेट होता है, ना कि कॉर्पोरेट टैक्स। सवाल में हमें कॉर्पोरेट टैक्स दिया है, हम बहुत बार गलती कर देते हैं क्योंकि नाम मिलता जुलता है, टीसी का मतलब कॉर्पोरेट टैक्स रेट हो गया। लेकिन यहाँ पे जब हम रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट निकालेंगे तो टीसी का मतलब यहाँ पे कैपिटल गेन टैक्स रेट दिया हुआ हो तो ही आप यहाँ पे लिखेंगे, अदरवाइज इसको आप छोड़ देंगे, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में से जो जो चीजें दी हुई है वो सारी चीजें हम लिख लेंगे, जो नहीं लिखी है वो हम छोड़ देंगे। ओके, तो देखिए डीपीएस आपको दिया है 3, आपने लिख दिया 3, उसके बाद इनटू 1 माइनस टीपी यानी पर्सनल रेट ऑफ इनकम टैक्स, पर्सनल रेट ऑफ इनकम टैक्स आपको जो है कितना दिया है हम लोग देख लेते हैं। पर्सनल इनकम टैक्स 30% है तो 0.30, ब्रोकरेज आपको दी नहीं है और एमपी आपको दिया है 30 और आगे आपको इसमें टीसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। ओके, तो आपको करना क्या है, आपको करना है 8 में से 0.30 को आप माइनस करेंगे तो 0.70 बचेगा। 0.70 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से, और फिर आप उसको डिवाइड कर देंगे किससे, 30 से, तो जो अमाउंट परसेंटेज आएगी वो आएगी 7%। ओके, यानी 2.10 के लगभग आ जाएगा, ध्यान देंगे तो 7% आ जाएगा। ये आपका CR हो गया। अब 7% को यदि मैं पॉइंट में लिखूं तो 7/100 तो कितना हुआ, 0.07। तो हम लोग सवाल पे आ जाते हैं दोबारा और सवाल में लिखते हैं 0.07। ओके, 0.07। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर, ये दो चीजें हमें और निकालनी है। तो अब हम इसके बाद हम लोग निकालते हैं, आप लिखेंगे यहां पे CP आफ्टर टैक्स। हमें जब प्रेफरेंस शेयर हम लोग निकालते हैं या डिबेंचर निकालते हैं और सवाल में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं भी है तो हमको आफ्टर टैक्स ही निकालना है, इस बात को आप ध्यान रखें। ओके, CP आफ्टर टैक्स फॉर्मूला क्या है, DPS अपॉन NP और इनटू 100। अब यहाँ पे डिविडेंड पर शेयर देखो, यहाँ पे लिखा है 9% प्रेफरेंस शेयर और ये कितने का है, 100 रुपए का, कोई 5 लाख रुपए है तो 100 का 9% हुआ 9। ओके, तो 9/100 इनटू 100 इक्वल टू 9%, ये 9% आ गया और 9% को मैं यहाँ पे लिखूंगा तो 0.09 आपकी आफ्टर टैक्स कॉस्ट आ गई। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें लास्ट में जो निकालना है वो निकालना है CD कॉस्ट ऑफ डिवेंचर आफ्टर टैक्स। फॉर्मूला क्या है, R/MP × 100
टैक्स रेट, ये फॉर्मूला है। आर का मतलब यहां पे क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमें क्या दिया है, 12% डिबेंचर ₹100 ईच। ओके, तो फेस वैल्यू कितनी है 100 का 12% हो गया 12। तो हमने यहां पे किया 12/100 नेट प्रोसीड यानी एनपी, एक फेस वैल्यू यही है, कोई इशूइंग एक्सपेंसेस अपने को दिए नहीं है, यदि देते तो माइनस कर देते। तो 12/100 गुना 100 और इनटू 1 माइनस आपकी जो टैक्स रेट है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट है, वो यहां पे आएगी 0.35। ओके, तो 12/100 गुना 100, 12 को आपने मल्टीप्लाई किया, एक में से 0.35 को आप माइनस करेंगे तो आपका जो परसेंटेज आएगा वो अमाउंट आएगा वो 0.65 आया। 0.65 को आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये 7.8%। 7.8%। अब 7.8 अपॉन 100 जब आप करेंगे तो 0.078, यहां पे आप लीजिए 0.078। ओके, तो स्टूडेंट्स यहां पे हम इसको W बोल देंगे और इसको हम लोग X बोल देंगे और इसको हम लोग XW बोल देंगे। XW का मतलब W और X को आपको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो ये चीज आपने निकाली। ओके, अब इनको हमें इनटू करना है, आपस के अंदर हमें इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने में आप देखिए 20 लाख को आपने 0.10 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आ गया जी 2 लाख। 10 लाख को आपको मल्टीप्लाई करना है 0.07 से, 70,000 आ गए। उसके बाद में 5 लाख को आप 0.09 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45,000 आ जाएंगे और 15 लाख को आपको मल्टीप्लाई करना है 0.078 से, तो आपका जो अमाउंट है वो आ गया 1,17,000। अब यहां पर आप लिखेंगे सिग्मा WX। सिग्मा WX का मतलब इसका टोटल, तो टोटल कर लेते हैं इसका 3,70,000, ये टोटल हो गया आपका 4,32,000। 4,32,000 आपका सिग्मा WX, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल है वो। और ये जो अमाउंट है सिग्मा W, इसका टोटल है 50 लाख। जो हमारी टोटल अमाउंट थी वो 50 लाख ही है। ओके, अब देखिए हमने चारों चीजें हमने निकाल ली। चारों चीजें निकालने के बाद अब हमको क्या करना है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। हाँ जी, CW इज इक्वल टू सिग्मा XW अपॉन सिग्मा W और इनटू आप कर दीजिए 100 कर देंगे तो परसेंटेज में आएगा। ओके, तो सिग्मा XW कितना है 4,32,000 और बटे 50 लाख और इनटू 100, तो 4,32,000 बटे 50 लाख गुणा 100 जब आप करेंगे तो ये आएगा 8.64%। ओके, ये वेटेड एवरेज कॉस्ट का स्टूडेंट सबसे सरल तरीका है। केवल 4 कॉलम बनाने हैं, तो 4 में से जो 2 कॉलम है वो तो ऑलरेडी बने हुए हैं, आपको जो सवाल है उसको देख के उतारना है और फिर आपको वर्किंग नोट में अलग अलग, है ना, अलग अलग हमने जो है डिबेंचर की या इक्विटी की, रिटेन्ड अर्निंग की, प्रेफरेंस शेयर की हमने अमाउंट जो है वो निकाल ली। इसमें कहीं पर भी रिडीमेबल नहीं था, इररिडीमेबल था। तो ये स्टूडेंट्स आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक अच्छा सा क्वेश्चन हो गया और नेक्स्ट टर्न पे अपन इसी से जुड़े हुए और क्वेश्चन करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।